वेलकम टू हिम, गुड आफ्टरनून। वॉइस वगैरह आ रहा है ना सभी को क्लियर? तो सॉल्व करो। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। कल हमने सॉल्व किया था सिलोगिज्म का क्वेश्चन, जिसमें 3 ब्लैंक प्लेस है, एबीसी। तीनों ब्लैंक प्लेस की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा ये आपको बताना है। एंड तीनों की तीनों ब्लैंक प्लेस कंक्लूजन में ही गिवन है। ब्लैंक प्लेस नंबर 1, ब्लैंक प्लेस नंबर 2, ब्लैंक प्लेस नंबर 3। तो एबीसी की जगह पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा, कौन से पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन करेक्ट आएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है विपुल का। वेलकम लक्ष्मी, गुड आफ्टरनून। और किसी का आंसर आ रहा है? तुहिन, महेश। देखो, स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बना लेते हैं। क्या बोला है? ओनली मनी इज स्टेप। अब ओनली की डायग्राम कैसे बनाना है? ओनली को कट कर देना है, सेकंड कंपोनेंट के सामने क्या लगा देना है? ऑल लगा देना है। तो ऑल स्टेप आर मनी। सारे के सारे स्टेप जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? वो मनी हो जाएंगे। एंड एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये जो सेकंड कंपोनेंट है स्टेप, इसे सिर्फ फर्स्ट कंपोनेंट ही टच कर सकता है। तो इसके ऊपर मैं डेंजर का सिंबल लगा देता हूँ, क्योंकि एस को और कोई अदर बंदा टच नहीं कर सकता। अब आगे क्या बोला है? सम वी आर मनी। तो सम वेनस क्या हो जाएगी? सम वेनस मनी हो जाएगी। ओनली अ फ्यू मार्स आर वेनस। तो ओनली अ फ्यू मार्स क्या हो जाएगी? ओनली अ फ्यू मार्स वेनस हो जाएगी, मतलब थोड़े मार्स वेनस। एंड थोड़े मार्क्स क्या हो जाएंगे? वेनस नहीं होंगे। ठीक है। अब आगे कंक्लूजन चेक करते हैं। एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। देखो, एक एक ऑप्शन अगर मैं चेक करना चाहूंगा, तो सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करे क्या? क्योंकि ये जो स्टेप दिख रहा है, स्टेप को और कोई बंदा टच नहीं कर सकता। स्टेप को अगर और कोई बंदा टच नहीं कर सकता, तो स्टेप कहां पर दिख रहा है? कंक्लूजन नंबर 1 में दिख रहा है स्टेप। तो स्टेप एंड मार्क्स के बीच में क्या रिलेशन चाहिए मुझे? ये जो स्टेप है एंड ये जो मार्क्स है, इनके बीच में क्या रिलेशन चाहिए अगर तीनों के तीनों कंक्लूजन मुझे करेक्ट लाने हैं? तो सम स्टेप तो मार्क्स नहीं हो सकते। तो ये वाला कंक्लूजन ऑप्शन नंबर ए की जगह पे सब नहीं आ सकता। ये कंक्लूजन गलत हो गया। ऑल नहीं आ सकता, क्योंकि देखो, ऑल स्टेप मार्क्स हो सकते हैं क्या? अगर मैं ए ब्लैंक लिस्ट की जगह पे सम रखूं या फिर ऑल रखूं, तो सम स्टेप मार्क्स हो जाएगी एंड ऑल स्टेप मार्क्स हो जाएंगे। बट मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी स्टेप मार्क्स नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो स्टेप है, स्टेप को सिर्फ एंड सिर्फ एम टच कर सकता है, मतलब मनी टच कर सकता है, और कोई भी बंदा टच नहीं कर सकता। तो दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट कर दे। ठीक है, दो ऑप्शन मैंने क्या कर दे? एलिमिनेट कर दे। अब आपको ऑप्शन नंबर ए सी डी चेक करना है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर ए सी डी चेक करूंगा, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है? आपको तीनों के तीनों कंक्लूजन सही चाहिए, इसके मुताबिक आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ए की जगह पे अगर मैं नो रखूंगा, इसका मतलब नो स्टेप इज मार्क्स, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? कंक्लूजन क्या आ जाएगा? नो स्टेप इज मार्क्स करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि कोई भी स्टेप मार्क्स को टच नहीं कर सकता। आगे क्या बोला है? सेकंड ब्लैंक प्लेस की जगह पे अगर ऑल रखूंगा, तो ऑल मार्क्स आर नॉट वेनस। सारे के सारे मार्क्स वेनस नहीं है। बट देखो गाइस, सारे के सारे मार्क्स, ऑल मार्क्स आर नॉट वेनस, बट यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना कि थोड़े मार्क्स वेनस है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। सही है ना? ये कंक्लूजन गलत ही आएगा ना? तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। तो ये कंक्लूजन गलत। अब आगे चेक करते हैं, थर्ड नंबर का कंक्लूजन क्या है? सम वेनस कैन बी मनी। सम वेनस मनी हो सकते हैं क्या? देखो, यहाँ पर कैन भी बोला है, एंड ये क्या सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन चाहिए था अगर करेक्ट आने के लिए। सम वेनस आर मनी, आपको तो दिख रहा है कि सम वेनस मनी है, एंड ये बोल रहा है कि सम वेनस मनी हो सकते हैं। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा? ये भी कंक्लूजन गलत आ जाएगा। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर 1 तो एलिमिनेट कर दिया मैंने, क्योंकि तीनों के तीनों कंक्लूजन में से 2 कंक्लूजन क्या आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं। अब ऑप्शन नंबर अगर मैं सी चेक करूंगा, तो सी ऑप्शन में क्या गिवन है, सी ऑप्शन में गिवन है कि नो स्टेप इज मार्स, ये कंक्लूजन तो करेक्ट ही आ जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन एवरी जगह पे करेक्ट आ जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन में क्या है, नो नो है, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं, सेकंड कंक्लूजन में क्या बोला है, सब मार्स आर नॉट वेनस। तो सब मार्स आर नॉट वेनस, ये क्या बोल रहा है कि सब मार्स वेनस नहीं है। एंड आपको भी दिख रहा है कि ये जो सब मार्स है ये क्या नहीं है, वेनस नहीं है। तो ये क्या बोल रहा है, करेक्ट बोल रहा है, ठीक है, कि सब मार्स क्या नहीं है, सब मार्स जो है वो वेनस नहीं है। अब आगे क्या बोला है, देखो आगे बोला है सम वेनस कैन बी मनी। अब सम वेनस कैन बी मनी बोला है, एंड आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रहा है कि सम वेनस मनी है। एंड ये बोल रहा है कि कैन बी मनी, सम वेनस मनी हो सकते हैं। एंड जो चीज आपको डायरेक्ट डायरेक्ट दिख रही है उसकी कैन बी या फिर पॉसिबिलिटी क्या होती है, गलत होती है। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। अब आगे ऑप्शन नंबर डी चेक करना बाकी है। ऑप्शन नंबर डी चेक करूंगा तो क्या मिल जाएगा, कंक्लूजन नंबर 1 तो करेक्ट ही आएगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट ही आएगा। कंक्लूजन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, सम रखूंगा मैं बी की जगह पे, तो सम मार्स आर नॉट वेनस। तो सम मार्स वेनस नहीं है। आपको भी दिख रहा है कि ये जो सम मास है, जो कि मैं डार्क वॉयलेट कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सम मास क्या नहीं है, सम मार्स वेनस नहीं है। तो ये भी तो वही बोल रहा है। आगे क्या देखो, आगे ऑल रख के देख लेते हैं, ऑल वेनस कैन बी मनी। सारे के सारे वेनस मनी के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि सारे के सारे वेनस, सारे के सारे भी मनी के अंदर जा सकते हैं। एंड मैंने भी प्रूव कर दिया कि बिल्कुल जा सकते, क्योंकि वेनस कहा नहीं जा सकता, वेनस एस के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। बट एस का पार्ट छोड़ के मनी का बाकी का जितना रिमेनिंग पार्ट है वहां पे तो जा सकता है ना, बिल्कुल जा सकता है। तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। सबको क्लियर है ना ये ऑप्शन, यही आएगा ना आंसर। आगे बढ़ते गए, क्वेश्चन नंबर आज का सेकेंड है। तीन ब्लैंक प्लेस है, तीन सॉरी 4 ब्लैंक प्लेस है एबीसीडी। 4 ब्लैंक प्लेस की जगह पे कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट आएगा ये आपको बताना है। आ गया आंसर किसी का। नम्रता का बी, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन का था क्या वो। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है क्या, नम्रता का भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है गाइस, चेक कर लेते, देखो क्या गिवन है।
सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट से वेन डायग्राम बनाना है एंड स्टेटमेंट नंबर बी में कोई भी ब्लैंक प्लेस नहीं है तो स्टेटमेंट नंबर बी सबसे पहले बना लेता हूं। सम कंप्यूटर इज कॉमन, तो सम कंप्यूटर क्या हो जाएंगे, सम कंप्यूटर कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो सम कंप्यूटर क्या हो गए, सम कंप्यूटर कॉमन हो गए। अब देखो आगे देखो कि कंप्यूटर एंड कॉमन कंक्लूजन में कहीं पे दिख रहा है क्या, कंप्यूटर एंड कॉमन, कंप्यूटर एंड कॉमन तो कहीं पे नहीं दिख रहा है। कंप्यूटर ब्लैंक प्लेस, उसके बाद कंप्यूटर के साथ ब्लैंक प्लेस है, सॉरी कंप्यूटर के साथ क्या है, कम है, उसके बाद कॉमन के साथ क्या है, कम है। तो कंप्यूटर कॉमन तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो कंक्लूजन से ऑप्शन नंबर मैं एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं। बट देखो अगर यहाँ पर कंप्यूटर है, अगर यहाँ पर कंप्यूटर है तो ए ब्लैंक प्लेस की जगह पे कॉमन नहीं आना चाहिए। ए ब्लैंक प्लेस की जगह पे कॉमन नहीं आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब ए ब्लैंक प्लेस की जगह पे, ए ब्लैंक प्लेस की जगह पे कॉमन क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ओनली अ फ्यू कॉमन इज कंप्यूटर हो गया, ओनली अ फ्यू कॉमन इज कंप्यूटर हो गया, तो उसकी डायग्राम तो ऐसे बनेगी ना कि ओनली अ फ्यू कॉमन क्या हो गए, ओनली अ फ्यू कॉमन कंप्यूटर हो गए, तो इसकी डायग्राम तो ऐसे बनेगी। बट यहाँ पे तो सम कंप्यूटर इज कॉमन बोल दिया था सेकंड स्टेटमेंट में, इसका मतलब ये डायग्राम इनवैलिड है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी को मैंने एलिमिनेट कर दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आगे चेक करते गाइस, आगे और कौन सा कॉम्बिनेशन चेक करना है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करना है एंड ऑप्शन नंबर बी चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है, ए ब्लैंक प्लेस की जगह पे क्या रखना है, कॉम रखना है, तो ओनली अ फ्यू कॉम इज कंप्यूटर, तो ओनली अ फ्यू कॉम क्या हो जाएगी, ओनली अ फ्यू कॉम जो हो जाएंगे कंप्यूटर हो जाएंगे एंड थोड़े कॉम के लिए कंप्यूटर के लिए क्रॉस का साइन। आगे क्या बोला है, आगे बोला है देखो बी की जगह पे क्या रखना है, कम रखना है, नो कम इज कॉम, नो कम इज कॉम का मीनिंग क्या होता है कि कोई भी कम क्या नहीं होगा, कोई भी कम कॉम नहीं होगा। ठीक है, तो कम एंड कॉम के बीच में क्रॉस का साइन बना लेता है। अब स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं। कंक्लूजन में क्या बोला है, सम कंप्यूटर, सी की जगह पे क्या रखना है, कम रखना है, तो सम कंप्यूटर इज कम, तो सम कंप्यूटर कम दिख रहा है क्या, सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था। सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन वेन डायग्राम में दिख रहा है क्या, कंप्यूटर एंड कम का सर्कल टच करते हुए नहीं दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन गलत आ जाएगा। बट आपको क्या बोला था कि सभी के सभी कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो आने चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, क्योंकि कंक्लूजन गलत आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन गलत, ऑप्शन नंबर वन गलत, इसका ही मतलब ये जो डायग्राम बनाई है मैंने, ये डायग्राम क्या आ जाएगी, गलत आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत आ गया तो ऑप्शन नंबर ए भी मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अब बी को चेक कर लेते हैं, बी में क्या गिवन है, देखो बी ब्लैंक प्लेस की जगह पे क्या गिवन है, सॉरी ए ब्लैंक प्लेस की जगह पे क्या गिवन है, ओनली अ फ्यू, ओनली अ फ्यू कम इज कंप्यूटर, तो ओनली अ फ्यू कम क्या हो जाएंगे, ओनली अ फ्यू कम क्या हो जाएंगे, कंप्यूटर हो जाएंगे एंड थोड़े कम के लिए क्या बना लेते हैं, क्रॉस का साइन बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, कॉमन, तो नो कॉमन इज कॉम, नो कॉमन क्या हो जाएगा, नो कॉमन क्या हो जाएगा, कॉम हो जाएगा, तो कॉम बना लेते हैं, कॉमन एंड कॉम के बीच में। ठीक है, आगे क्या बोला है, देखो सी की जगह पे क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, तो सी की जगह पे कम रख देते, सम कंप्यूटर इज कम, तो सम कंप्यूटर कम दिख रहा है क्या, कंप्यूटर हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये जो सम कंप्यूटर दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। अगर सम कंप्यूटर कम दिख रहा है एंड ये सिंपल पॉजिटिव कंक्लूजन था, वेन डायग्राम में दिख रहा है, तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे चेक करते हैं, डी की जगह पे क्या रखना है मुझे, डी की जगह पे ऑल रखना है, तो डी की जगह पे ऑल रखूंगा तो ऑल कम कैन नेवर बी कंप्यूटर, सारे के सारे जो कम है कभी भी कंप्यूटर के अंदर नहीं जा सकते, तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि जो ग्रीन वाला पार्ट वाले कम है इनके लिए क्या है, इनके लिए क्रॉस का साइन है। अगर थोड़े नहीं जा सकते कम, ये थोड़े कम कंप्यूटर के अंदर नहीं जा सकते, तो सारे के सारे जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते। एंड ये भी तो वही बोल रहा है कि ये भी तो वही बोल रहा है कि ये जो सम कम है, सॉरी हाँ ऑल कम है, ऑल था ना यहाँ पर, ये जो ऑल कम है, ये जो ऑल कम है ये कभी भी कंप्यूटर के अंदर नहीं जा सकते। आगे चेक करते, सम कॉमन बीइंग कम इज अ पॉसिबिलिटी, तो सम कॉमन कम होने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि कॉमन कहा नहीं जा सकता, कॉमन कॉम के अंदर नहीं जा सकता, बाकी कॉमन कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा, ये भी कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। तीनों की तीनों कंक्लूजन कौन से ऑप्शन से आ रहे हैं, तीनों की तीनों कंक्लूजन करेक्ट आ रहे हैं ऑप्शन नंबर बी से, तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। ठीक है, सभी का आंसर करेक्ट है। आगे आगे बढ़ते गए, आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सॉल्व करो। अब यहाँ पर 5 ब्लैंक प्लेस है, ध्यान से सॉल्व करना है, ऑप्शन एलिमिनेट करके देखो।
आ रहा है क्या कोई ऑप्शन करेक्ट? पहले तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना सीखो, क्योंकि 5-5 वेन डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हो आप, सोचो जरा। हाँ, टाइम तो कंज्यूमिंग है फिर, इसीलिए तो मेंस के पेपर में आता है। इससे अच्छा है कि कोडेड वाला सॉल्व कर दिया। ए एंड डी एलिमिनेट कर दिए, तो ठीक है, ए नहीं आ सकता, उसके बाद डी नहीं आ सकता। देखो, स्टार्ट कर देता हूं मैं। क्या बोला है देखो, लुक इज लैक, ब्लैंक प्लेस गिवन है। उसके बाद क्या बोला है, ओनली अ फ्यू ब्लैंक प्लेस इज लक, ठीक है। सम लक इज नॉट लीक, सम लक इज नॉट लीक, इसे बना लेते स्टेटमेंट नंबर 3 को। सम लक क्या हो जाएगा, सम लक इज नॉट लीक, मतलब थोड़े लक क्या नहीं होंगे, थोड़े लक लीक नहीं होंगे, ठीक है। तो थोड़े लक क्या नहीं होंगे, थोड़े लक लीक नहीं होंगे, तो इसके लिए क्या बना लेते हैं, थोड़े लक के लिए क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। और किसी का आंसर आ रहा है क्या? नम्रता का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, मतलब बी एलिमिनेट कर दिया कि ऑप्शन आ रहा है बी आंसर आ रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। क्या गिवन है देखो, अब ऑप्शन नंबर ए है, एंड लक एंड लिक के बीच में क्या गिवन है कि सम लक इज नॉट लिक। तो लक एंड लिक के बीच में देखो, यहाँ पर क्या दिख रहा है, लक एंड लिक के बीच में कंक्लूजन दिख रहा है। लक एंड लिक के बीच में कंक्लूजन दिख रहा है, तो देखो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर सी की जगह पे मैं क्या रखूं, देखो सी की जगह पे एक जगह पे ऑल है, एक जगह पे सम है, एक जगह पे सम है, एक जगह पे नो है, एक जगह पे सम है, ठीक है। तो सी ब्लैंक प्लेस की जगह पे अगर मैं रखूं ऑल लक कैन बी लीक, सारे के सारे लक लिख के अंदर जा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि ये थोड़े नहीं जा सकते। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? तो ऑप्शन नंबर 1 मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर ए मैंने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा ऑप्शन नंबर ए गलत आ जाएगा, ठीक है। अब आगे चेक करते गए, ऑप्शन नंबर ए को गलत बता देते हैं। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है कि सम लक कैन बी लीक, सम लक कैन बी लीक क्या आ जाएगा, सम लक कैन बी लीक करेक्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो, इतना जो डार्क रेड वाला लक है ये लीक नहीं हो सकता, बट बाकी का तो लक लीक हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आ सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर क्या आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, ऑप्शन नंबर ई भी करेक्ट आ सकता है, क्योंकि समय तीनों जगह पे। बट ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है देखो, कि ये जो नो है, मतलब नो लक इज लीक, यहां पर बोला है कि कोई भी लक लीक नहीं हो सकता। बट क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये जो डार्क रेड वाला पार्ट है, इतना ही पार्ट लक का लीक नहीं हो सकता। एंड ये महाशय कह रहा है कि कोई भी लक लीक नहीं हो सकता, बट सारे के सारे लीक बाकी के रिमेनिंग पार्ट में तो जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकते हैं। तो मैं प्रूव कर सकता हूं कि सम लीक लक हो सकते हैं, सम लीक क्या हो सकते हैं, लक हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं प्रूव कर सकता हूं। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट मैंने क्या कर दिया, ये भी स्टेटमेंट मैंने एलिमिनेट कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी भी मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर डी भी मैंने एलिमिनेट कर दिया। ऑप्शन नंबर डी भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। अब आ गया क्या किसी का आंसर? अच्छा, बी आंसर है क्या नम्रता? ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब आगे देखते हैं गाइस, और कौन सा ऑप्शन में एलिमिनेट कर पाता हूं। देखो, अब एक एक ऑप्शन चेक करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे। बी में क्या गिवन है, बी में गिवन है कि नो लुक इज लैक, कोई भी लुक क्या नहीं होगा, लैक नहीं होगा, ठीक है, बाद में चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या गिवन है, सॉरी, ब्लैंक प्लेस की जगह पे, बी ब्लैंक प्लेस की जगह पे क्या गिवन है, लुक है। तो ओनली अ फ्यू लुक इज लक, तो ओनली अ फ्यू लुक इज लक, इसका मतलब थोड़े ही लुक क्या हो जाएंगे, लक हो जाएंगे। एंड थोड़े लुक के लिए, लक के लिए क्या मिल जाएगा, क्रॉस का साइन मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या गिवन है, और ब्लैंक प्लेस कहां पर दिख रही है, कंक्लूजन नंबर 1 तो हमने चेक ही कर लिया था, कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट आ रहा था, ठीक है। अब डी ब्लैंक प्लेस चेक कर लेते हैं, ऑल डी की जगह पे क्या है, लैक है। तो ऑल लैक बीइंग लुक इज अ पॉसिबिलिटी, और लैक बीइंग लुक इज अ पॉसिबिलिटी। एक सेकंड, कुछ मैंने स्टेटमेंट मिस किया है क्या? हाँ, स्टेटमेंट नंबर 1 मिस किया है मैंने। स्टेटमेंट नंबर 1 में क्या था, ए ब्लैंक प्लेस की जगह पे क्या था, नो था ना। इसका मतलब नो लुक इज लैक, नो लुक इज क्या मिल जाएगा, लैक मिल जाएगा। तो नो लुक क्या मिल जाएगा, लैक मिल जाएगा, ठीक है। तो नो लुक इज लैक, तो मेरी पूरी वेन डायग्राम बन गई है। अब आगे चेक करते गए, आगे क्या गिवन था, ऑप्शन नंबर डी में क्या गिवन था,
ब्लैंक प्लेस डी की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ब्लैंक प्लेस डी की जगह पे मैं लैक रखूंगा, ठीक है। ब्लैंक प्लेस डी की जगह पे अगर मैं लैक रखूंगा तो ऑल लैक बीइंग लुक इज अ पॉसिबिलिटी, और लैक बीइंग लुक इज अ पॉसिबिलिटी। सारे के सारे लैक लुक के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में तो क्रॉस का साइन है। तो ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। समझ में आ गया नम्रता कैसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि देखो डी ब्लैंक प्लेस की जगह पे अगर मैं लैक रखूंगा, तो डी ब्लैंक प्लेस की जगह पे अगर मैं लैक रखूंगा तो यह आंसर क्या आ जाएगा, ऑल लैक बीइंग लुक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल लैक लुक के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है, ऐसे बोल रहा है ये कंक्लूजन, बट यहाँ पे दिख रहा है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी अगर एलिमिनेट हो गया तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी चेक करना है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी में देखो कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट आ गया था ना, कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट आ गया था, ठीक है। तो एक सेकंड इसे रिमूव ही कर देते हैं, मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा फिर से एक, सी के लिए और एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सी के लिए कौन सी डायग्राम मिल जाएगी, ए की जगह पे सम लुक इज लैक, सम लुक क्या हो जाएगा, सॉरी सम लुक क्या हो जाएगा, लैक हो जाएगा ना। आगे क्या बोला है, ओनली अ फ्यू, बी की जगह पे क्या मिल जाएगा, लैक मिल जाएगा। ओनली अ फ्यू लैक इज लक, ओनली अ फ्यू लैक क्या हो जाएगा, ओनली अ फ्यू लैक लक हो जाएगा। तो ओनली अ फ्यू लैक लक, इसका मतलब थोड़े लैक लक नहीं होगे। आगे ए की जगह पे क्या था, सम लुक इज लैक, सम लुक क्या हो जाएगा, सम लुक लैक हो जाएंगे, ठीक है। आगे क्या बोला था, सी की जगह पे कंक्लूजन अगर मैं चेक करूंगा तो सम के लिए करेक्ट आ रहा था, सम लक कैन बी, some luck can be leak, some luck can be leak, तो some luck can be leak बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बाकी का रिमेनिंग पार्ट लीक हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो ये कंक्लूजन करेक्ट आ गया, तो सी भी हो गया। अब डी की जगह पे चेक कर लेते हैं, डी की जगह पे क्या है, लक है, तो डी की जगह पे लक रखूंगा तो क्या मिल जाएगा, ऑल लक बीइंग लुक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लक बीइंग लुक बोला था ना, हाँ सारे के सारे जो लक है लुक के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे लक कहा नहीं जा सकते, सारे के सारे जो लक है वो लिख के अंदर नहीं जा सकते, एंड सारे के सारे लक कहा नहीं जा सकते, सारे के सारे लक ये ग्रीन पार्ट में नहीं जा सकते, बाकी सारे के सारे लक लुक के अंदर भी जा सकते हैं, लैक के अंदर भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, ठीक है, इतना क्लियर है। तो सारे के सारे लक लुक के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी, करेक्ट आ जाएगी। तो सेकंड नंबर का कंक्लूजन क्या आ गया, करेक्ट आ गया। अब आगे थर्ड नंबर का कंक्लूजन चेक करते हैं, सॉरी हाँ थर्ड नंबर के कंक्लूजन में लीक रखना है मुझे, ई की जगह पे, ई की जगह पे अगर मैं लीक रखूंगा तो सम लैक इज नॉट लीक, सम लैक इज नॉट लीक, तो सम लैक, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ यहाँ पर बोला है कि ये जो सम लैक है ये क्या नहीं है, लीक नहीं है, बट आपको लैक एंड लीक के बीच में कोई क्रॉस का साइन दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि सम लैक लीक नहीं है। मैं सारे के सारे लैक भी लीक के अंदर भेज सकता हूँ, सारे के सारे लैक भी अगर लीक के अंदर जा सकते हैं, एंड ये महाशय बोल रहा है कि सम लैक जो है वो लीक नहीं है, तो ये कंक्लूजन क्या आ गया, गलत आ गया। अगर ये कंक्लूजन गलत आ गया तो पूरा ऑप्शन नंबर सी क्या आ गया, गलत आ गया। तो 101% ऑप्शन नंबर ई क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है बट हाँ प्रैक्टिस हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ई को चेक करना है अभी लास्ट, ऑप्शन नंबर ई को चेक करूंगा तो एक सेकंड डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ऑप्शन नंबर ई में क्या गिवन है, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे नो आ जाएगा, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे नो आ जाएगा, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे लैक आ जाएगा, तो बी की जगह पे लैक लिख लेते हैं, बी की जगह पे लैक, सी की जगह पे क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा, सी की जगह पे सम, डी की जगह पे क्या आ जाएगा, लीक आ जाएगा, तो डी की जगह पे लीक आ जाएगा, ई की जगह पे क्या आ जाएगा, ई की जगह पे लक आ जाएगा, ठीक है। एक एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नो लुक इज लैक, नो लुक इज लैक, इसका मतलब इसे बाद में चेक करते हैं। अब आगे क्या बोला, ओनली अ फ्यू लैक इज लक, ओनली अ फ्यू क्या हो जाएंगे, लैक क्या हो जाएंगे, लक हो जाएंगे, ओनली अ फ्यू लैक लक हो जाएंगे, तो इनके बीच में क्रॉस का साइन, ठीक है। आगे क्या बोला है, नो लुक इज लैक, तो कोई भी लुक क्या नहीं होगा, लैक नहीं होगा, तो कोई भी लुक क्या नहीं होगा, कोई भी लुक लैक नहीं होगा। आगे चेक कर लेते हैं, कंक्लूजन चेक कर लेते हैं, सम लक कैन बी लीक, सम लक कैन बी लीक, तो सम लक लिख के अंदर जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं, कंक्लूजन नंबर 1 करेक्ट आ जाएगा। कंक्लूजन नंबर 2 चेक करते हैं, ऑल लीक, ऑल लीक बीइंग लुक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल लीक, लीक कहां पर दिख रहा है, सारे के सारे लीक लुक के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, सारे के सारे जो लीक है लुक के अंदर जाने की पॉसिबिलिटी है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है, तो ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। ये भी कंक्लूजन क्या आ जाएगा, सेकंड भी कंक्लूजन करेक्ट आ जाएगा। आगे क्या बोला है, सम लैक इज नॉट लक,
तो सम लैग दिख रहा है, ये जो सम लैग दिख रहा है ये क्या नहीं है, ये लक नहीं है। एंड ये भी तो वही बोल रहा है कि सम लैग इज नॉट लक। तो ये कंक्लूजन क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को, सभी कंक्लूजन क्लियर है ना, किसी को डाउट वगैरह नहीं है कोई कंक्लूजन में? आगे बढ़ते हैं फिर, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आ गया। सॉल्व करो। क्या बोला है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके टू रूट्स गिवन है आपको। तो आपको बताना है कि नीचे क्वेश्चन गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो एक्स की वैल्यू निकाल लो, एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद नीचे वाला क्वेश्चन अरिथमेटिक का सॉल्व करो। एक्स एंड वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो बता देना। देखो एक्स एंड वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैं एक क्विक रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक अंकुर नाम का बंदा है, वो क्या कर लेता है, वो सम बॉटल्स परचेस करता है एक्स माइनस 12 के रेट के ऊपर। अब कैपिटल एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी उसके रेट से वो वैल्यू खरीदता है, ठीक है, बॉटल खरीदता है, सम बॉटल खरीदता है। अब वो बॉटल तो खरीद लेता है, बट बॉटल बेचने के लिए मोहित को हायर करता है। किसे हायर करता है, मोहित को हायर करता है। एंड मोहित को बोलता है कि उसको पूरे बॉटल बेचने के ऊपर एक फिक्स अमाउंट ऑफ वेजेस मिलेगी या फिर सैलरी मिलेगी, ठीक है, वेजेस मिलेगी या फिर सैलरी मिलेगी, जो कि एक्स में गिवन है। आगे बोला है कि ये जो मोहित है 2y+20 बॉटल इतने रुपए के ऊपर बेच देता है। एंड आगे क्या करता है वो मोहित, रिमेनिंग जो बॉटल है वो इतने रुपए के ऊपर बेच देता है, जिससे कि देन द अंकुर मेक्स, तो ये जो अंकुर है मतलब मालक जो है, अंकुर जो है, उसको नेट प्रॉफिट मिलता है इतने रुपए का। बट अगर ये जो मोहित है, रिमेनिंग बॉटल, ठीक है, रिमेनिंग बॉटल मतलब पहले कितने बॉटल सेल करता है, इतने बॉटल सेल करता है पहले, इतने बॉटल सेल करता है, एंड रिमेनिंग जो बॉटल है, रिमेनिंग जो बॉटल है वो इतने रुपए के ऊपर सेल करता है। बट ये जो रिमेनिंग बॉटल थे, वो अगर इतने रुपए के ऊपर सेल करता, तो अंकुर को लॉस हो जाता इतने रुपए का। तो एक्स एंड वाई की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व करके देखो। आपको बताना है कि मोहित को कितनी सैलरी मिलेगी, ये पूरे बॉटल बेचने के लिए कितनी सैलरी मिलेगी, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ऑप्शन क्यों नहीं है, ऑप्शन 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 ऑप्शन, अच्छा, एक सेकंड। हाँ, इसका इसका लॉजिक करेक्ट है, ऑप्शन क्यों नहीं है, तो ऑप्शन आ जाएंगे, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, बुक में लिखे होंगे ऑप्शंस तो। ऑप्शन भी एक्स के इसमें थे, इसके ऑप्शन। देखो इसके ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा मुझे 100x, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा मुझे 50x, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा मुझे एक सेकंड, ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा मुझे 3y या फिर 30y -100, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा मुझे। ये कैपिटल एक्स है सभी।
आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालना है, उसकी सैलरी स्मॉल एक्स में गिवन है, ठीक है ना। उसकी सैलरी जो है स्मॉल एक्स में गिवन है, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू बताना है कि स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। विपुल का आंसर आ गया एक्स की वैल्यू 28, वाई की वैल्यू 90। तो ठीक है, फिर अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करो। कैपिटल एक्स की वैल्यू आ रही है उसकी 28, एंड वाई की वैल्यू क्या आ रही है, वाई की वैल्यू 100 आ रही है, सॉरी 90। हाँ, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 90 है। अंकुर जो है मोहित को हायर करता है स्मॉल एक्स पैसा देकर। तो देखो वाई की वैल्यू पुटअप करो तो इतने बॉटल सेल कर देता है वो, ठीक है, इतने रुपए के प्राइस के ऊपर। एंड रिमेनिंग बॉटल वो सेल कर देता है इतने रुपए के प्राइस के ऊपर। एंड यही रिमेनिंग बॉटल फिर से सेल कर देता है x-10 के ऊपर, तो उसको लॉस हो जाता है। वही x-6 के ऊपर सेल करता है तो उसको प्रॉफिट हो जाता है। स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालना है, सॉल्व करो। इजीली आंसर आ जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, बस ट्रिक पकड़ना है आपको। कन्वेंशनल मेथड भी है इसमें एंड शॉर्टकट मेथड भी है, बट ठीक है, अगर शॉर्टकट मेथड नहीं आ रही है तो कन्वेंशनल मेथड से तो इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन ही नहीं समझा, ठीक है, मैं एक काम कर लेता हूँ, एक्स एंड वाई की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूँ। पहले इक्वेशन क्या है, 4p² है, माइनस के सिंबल में कैपिटल एक्स प्लस 10 इंटू पी है, माइनस के सिंबल में 162 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू 0 है। इसके टू रूट्स की बनाए, एक क्या मिल जाएगा मुझे, एक मिल जाएगा +14, एक क्या मिल जाएगा -9/2। तो अगर मैं अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स मान लेता हूं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिल जाएगा, 14 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या मिल जाएगा, 9/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यही मिल जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है कि सी बाय ए, बट सी की जगह पे क्या दिख रहा है, सी की जगह पे -162 प्लस वाई दिख रहा है। एंड ए की जगह पे क्या दिख रहा है, ए की जगह पे 4 दिख रहा है, डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 मिल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। दोनों तरफ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि 14 इंटू -9 क्या मिल जाएगा, -126, -126 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 63 मिल जाएगा। ठीक है, माइनस का 63 मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, एंड राइट हैंड साइड में माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो +63 इंटू ये डिनोमिनेटर का 4 अगर मैं इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो क्या मिल जाएगा, 63 इंटू 4 7 चौक 24 एंड 3 चौक 12 मतलब 252। तो 252 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 162 प्लस वाई मिल जाएगा। 162 इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, देखो 162 निकालना है ना, तो एक काम कर लेते हैं, 2 में से 2 चला जाएगा तो 0 मिल जाएगा, 25 में से 16 चला गया तो 9 मिल जाएगा। y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 90 मिल जाएगी। y इज इक्वल टू क्या मिल गया, y इज इक्वल टू 90 मिल गया। अब x की वैल्यू निकालना है, तो देखो x की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं, अब मैंने क्या किया था, रूट्स का प्रोडक्ट किया था। अगर मैंने अब रूट्स का प्रोडक्ट किया है तो अब रूट्स की एडिशन करते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ रूट्स क्या मिल जाएगा, 14 -9/2, ये क्या मिल जाएगी, रूट्स की एडिशन। तो एडिशन क्या मिलती है रूट्स की, अल्फा प्लस बीटा क्या मिलता है, -b/a। तो b की जगह पे क्या दिख रहा है, b की जगह पे दिख रहा है माइनस ऑफ x प्लस 10। b की जगह पे क्या दिख रहा है, -(x+10)। एंड a की जगह पे क्या दिख रहा है, a की जगह पे 4 दिख रहा है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 14 क्या मिल जाएगा, 28 -9 क्या मिल जाएगा, 19। 28 -9 19/2, 19/2 इज इक्वल टू x+10 डिवाइडेड बाय 4। 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, 2 इस डायरेक्शन में आएगा तो 38, 38 इज इक्वल टू x+10, 10 इस डायरेक्शन में आएगा तो x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू 28 मिल गई। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया, x इज इक्वल टू मुझे 28 मिल गया, x की वैल्यू 28 मिल गई, y की वैल्यू मिल गई मेरे पास। अब क्वेश्चन को समझते हैं थोड़ा, x एंड y की वैल्यू अगर मैंने कैलकुलेट किए तो
तो देखो क्वेश्चन को समझने के लिए, अंकुर नाम का लड़का है, वो क्या कर लेता है, सब बॉटल्स खरीदता है। सब बॉटल्स खरीदता है तो मैं मान लेता हूं कि वो बी बॉटल्स खरीदता है, ठीक है, एट अ रेट ऑफ x-12। x-12 मतलब 16 रुपए, क्योंकि x की वैल्यू 28 है, तो बी बॉटल खरीद लेता है वो कितने रुपए के प्राइस के ऊपर, पर प्राइस 16 रुपए है, तो बी बॉटल की टोटल कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगी मुझे, 16 × बी मिल जाएगा। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या बोला है, एंड ही हायर मोहित, मोहित को काम के ऊपर रख लेता है, एंड उसको बोल देता है कि पूरे बॉटल, बी बॉटल सेल करने के बाद मैं तुम्हें स्मॉल एक्स अमाउंट दूंगा। अब आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालना है, मैं तुम्हें कितने अमाउंट दूंगा, स्मॉल एक्स अमाउंट दूंगा, ठीक है। अब आगे क्या करता है ये मोहित, क्या करता है, मोहित सेलिंग के लिए चला जाता है, ये बी बॉटल लेके सेलिंग के लिए निकल जाता है मार्केट में, ठीक है। अब मोहित क्या कर देता है, 2y+20 बॉटल, 2y+20 मतलब y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 90 है, तो 2y+20 मतलब क्या मिल जाएगा, 180+20 मतलब 200 बॉटल क्या कर देता है, 200 बॉटल एट अ रेट ऑफ x-4 मतलब 28-4, 28 रुपए के हिसाब से। देखो वो क्या कर लेता है, अब मोहित के बारे में बोला है, ये जो मोहित नाम का लड़का है 200 बॉटल क्या करता है, 24 पर बॉटल के हिसाब से, 200 जो बॉटल है, 200 बॉटल 24 रुपए पर बॉटल के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। अब टोटल बॉटल तो हमने बी कंसीडर किए थे, अब बी में से 200 बॉटल वो 24 रुपए पर प्राइस के हिसाब से बेच देता है, तो कितने बॉटल रिमेनिंग बचेंगे, टोटल बी है, बी में से 200 बेच दिया, तो कितना रिमेनिंग बचा, b-200 रिमेनिंग बचा, तो इतने बॉटल रिमेनिंग बचे, कितने बॉटल रिमेनिंग बचे, b-200 बॉटल क्या बचे, b-200 बॉटल रिमेनिंग बचे। अगर b-200 बॉटल रिमेनिंग बचे, तो ये जो रिमेनिंग बॉटल है, अब वो क्या कर देता है, ये जो रिमेनिंग बॉटल है वो x-6 रुपए पर के हिसाब से बेच देता है, x-6 मतलब 22 के हिसाब से, समझ में आ रहा है, तो ये बॉटल वो 22 रुपए पर बॉटल के हिसाब से बेच देता है, ठीक है, रिमेनिंग बॉटल। अब देखो, अगर वो ये जो रिमेनिंग बॉटल थे, अगर वो ये जो रिमेनिंग बॉटल थे मतलब b-200 बॉटल थे, अगर वो ये रिमेनिंग बॉटल, देखो देखो सॉरी, अगर वो हाँ b-200 बॉटल 22 रुपीज पर के हिसाब से बेच देता है, तो अंकुर मतलब ये जो मालक है, ये जो अंकुर है, अंकुर को कितना प्रॉफिट होता है, ये जो मालक है, एक सेकंड, ये जो मालक है अंकुर, उसको कितना नेट प्रॉफिट होता है, उसको 20y+3 का प्रॉफिट होता है, 20 × y की वैल्यू 90/3, इसका मतलब 30 × 20 क्या मिल जाएगा, 600 रुपए का क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो जब वो रिमेनिंग बॉटल 22 रुपए पर के हिसाब से बेच देता है, तो ये जो मालक है, मालक को 600 रुपए का क्या होता है, 600 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है, अंकुर को 600 रुपए का प्रॉफिट होता है। बट अगर वो ये जो रिमेनिंग बॉटल है, रिमेनिंग बॉटल है 22 रुपए पर बॉटल के अलावा, अगर वो इंस्टेड ऑफ सेलिंग 22 रुपीज पर बॉटल, इफ ही सेल्स द रिमेनिंग बॉटल एट अ रेट ऑफ x-10 रुपए ईच, x-10 रुपए ईच मतलब x-10 मतलब 28-10 मतलब 18 रुपए पर बॉटल के हिसाब से बेच देता है, 18 रुपए पर बॉटल के हिसाब से बेच देता है, देन अंकुर मेक्स मतलब ये जो मालक है उसे लॉस होता है भाई, लॉस होता है कितने का, 20y/3, 20y/3 मतलब 600 ही आएगा, 20y/3 मतलब क्या आ जाएगा, 20y/3 मतलब 600 ही आंसर आ जाएगा, तो उसको लॉस कितने का होता है, 600 का लॉस होता है। तो आपको बताना है कि मोहित की सैलरी कितनी है। क्वेश्चन कैसे लगा, क्वेश्चन अच्छा था ना, क्वेश्चन अच्छा है ना, क्वेश्चन तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, अब एक बार आप सॉल्व करके देखो, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूं, उसके बाद स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अंकुर को प्रॉफिट हो रहा है, अंकुर को ही क्या हो रहा है, अंकुर को ही लॉस हो रहा है।
अब समझ में आ गया ना विपुल क्वेश्चन? आपको स्मॉल एक्स की वैल्यू मतलब मोहित की सैलरी निकालना है, ठीक है? किसी को मतलब समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है कि सभी लोग कंफ्यूज हो? अगर हिंट मिल रही है तो सॉल्व करो, नहीं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि आगे भी और अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन है। एसपी इज इक्वल टू एसपी करना होगा ना? एसपी इज इक्वल टू एसपी क्यों करना होगा? नहीं, ये लॉजिक नहीं काम आएगा। देखो, एक शॉर्टकट मेथड है, वो बता देता हूं मैं। देखो, रिमेनिंग बॉटल, पहले तो देखो उसकी सैलरी भी मैं निकाल दूंगा। दोनों कंडीशन में क्या हो रहा है, ये जो 600 का प्रॉफिट हो रहा है एंड ये जो 600 का लॉस हो रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है गाइस? दोनों केस में सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी मिल जाएगा। हाँ, ये कन्वेंशनल मेथड है, इस मेथड से आप निकल सकते हो, उस मेथड से भी बताऊंगा। पर एक बार लॉजिकल बता देता हूं। दोनों ये जो सीपी दिख रहा है आपको, सॉरी, दोनों ये जो प्रॉफिट दिख रहा है एंड ये जो लॉस दिख रहा है, अब 600 का प्रॉफिट हो रहा था एंड 600 का अचानक से लॉस हो गया। ये 600 का लॉस क्यों हो गया? क्योंकि 22 रुपए की पर बॉटल वो 18 रुपए से बेचने लगा, ठीक है? 22 रुपए की पर बॉटल 18 रुपए से अगर वो बेचने लगा, तो ओवरऑल उसके ट्रांजेक्शन के ऊपर कितने का डिक्रीज हो गया? ओवरऑल उसका डिक्रीज हो जाएगा 1200 रुपए का। समझ में आ रहा है क्या? 1200 कैसे आ गया समझ में आ रहा है? क्योंकि देखो, ये 200 के ऊपर तो दोनों केस में है। मतलब केस नंबर 1 में भी जब 600 का प्रॉफिट हो रहा है तो 200 सेल ही कर रहा है। केस नंबर 2 में भी 200 सेल ही कर रहा है 24 रुपए के प्रॉफिट के ऊपर। दोनों केस में मोहित को सैलरी दे दे रहा है वो। केस नंबर 1 में भी मोहित की सैलरी कट कर देंगे, केस नंबर 2 की भी मोहित की सैलरी कट कर देंगे। अगर दोनों की मोहित की सैलरी अगर मैं कट कर दूंगा, तो देखो, ओवरऑल ये जो प्रॉफिट से लॉस तक का जर्नी है। एक एग्जांपल देता हूं। देखो, पहले की अगर आपका 100 रुपए का क्या होगा, 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस होगा, उसके बाद 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 120 हो जाएगा। अब क्या हो गया देखो, आपने क्या कर दिया, 22 की जगह पे 18 रुपए के ऊपर माल बेचना चालू कर दिया, तो आपका 20 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। इसका मतलब ये जो SP2 होगा वो 80 रुपए पे आ जाएगा, तभी तो लॉस हो रहा है ना, तभी तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है एंड एक जगह पे 20 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने प्राइस कितने से कम कर दिया है? प्राइस 4 रुपए से कम कर दिया है। प्राइस अगर 4 रुपए से कम कर दिया है, तो ये जो ट्रांजेक्शन है कितने से कम होते हुए दिख रही है? 120 से 80 जा रहा है। इसका मतलब टोटल पैसा कितना डिक्रीज हो रहा है? टोटल पैसा देखो, पहले 600 का प्रॉफिट हो रहा था, मतलब पहले 20 का प्रॉफिट हो रहा था, तो मुझे प्रॉफिट मिलता था, मतलब सेलिंग प्राइस मिलती थी मुझे 120। अब अचानक से 4 रुपए के डिक्रीज से अब मुझे 80 सेलिंग प्राइस मिल रही है। तो कितने का डिक्रीज हो गया यहाँ पर? ओवरऑल डिक्रीज चेक करना पड़ेगा ना मुझे, 40 का डिक्रीज हो गया। वैसे ही यहाँ पर एंड 40 कैसे आ गया? 20 एंड 20 को ऐड करके 40 आ गया। वैसे ही यहाँ पर 600 एंड 600 को ऐड करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे? टोटल ट्रांजेक्शन के बीच में लॉस कितने का हो रहा है? 1200 का लॉस हो रहा है।
पहले 600 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 600 का लॉस हो रहा है। इसका मतलब ओवरऑल अगर मैं लॉस चेक करूं, ओवरऑल अगर मैं लॉस चेक करूं तो 1200 का हो रहा है। 1200 का लॉस क्यों हो रहा है? 4 रुपए कम कर दिए भाई, तो टोटल बॉटल्स मुझे, रिमेनिंग बॉटल्स मुझे पता चल जाएंगे। इतने केस में रिमेनिंग बॉटल्स मतलब इतने केस में जितने बॉटल्स होंगे वो पता चल जाएंगे। बॉटल्स कितने मिल जाएंगे मुझे? 300 बॉटल्स मिल जाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि 1200 को 4 से डिवाइड करने के बाद बॉटल की संख्या कैसे मिल गई? देखो, आपके पास टोटल 100 रुपए के चॉकलेट है, एंड एक चॉकलेट की प्राइस अगर 10 रुपए है, तो आपके पास नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही तो मिलेंगे, 10 चॉकलेट्स ही तो मिलेंगे। समझ में आ रहा है? आपके पास क्या मिल जाएंगे? 10 चॉकलेट्स मिल जाएंगे। वैसे ही यहां पर मैंने क्या किया है, ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ लॉस है, एंड ये पर बॉटल के ऊपर लॉस है। तो टोटल लॉस को पर बॉटल के ऊपर के लॉस से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ बॉटल्स मिल जाएंगे। जैसे कि टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स थे, एंड एक चॉकलेट की प्राइस अगर मैं 20 कंसीडर करता हूं, तो मेरे पास कितने चॉकलेट्स आ जाएंगे? 5 चॉकलेट्स आ जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स आ जाएंगे। तो टोटल को अगर मैं पर प्राइस से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर पता चल जाएगा। वैसे ही टोटल लॉस को अगर मैं पर लॉस से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ बॉटल्स पता चल जाएंगे। तो यहां पर बॉटल्स आएंगे 300, एंड पहले कितने बेचे थे उसने? पहले बेचे थे 200। तो टोटल बॉटल्स कितने हो जाएंगे? टोटल बॉटल 500 हो जाएंगे। बी की वैल्यू अगर 500 है तो कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगी? अंकुर खरीद के लाता है 16, एक बोतल की प्राइस 16 है, तो 500 बोतल की प्राइस क्या मिल जाएगी? 16 × 5 = 80, मतलब 5000 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो अंकुर नाम का बंदा है वो खरीद के लाता है, सॉरी 8000 मिल जाएगा, 16 × 5 = 80 मतलब 8000 मिल जाएगा। ठीक है, 8000 रुपए में खरीद के लाता है। अब ये जो एम नाम का बंदा है, एम मतलब मोहित नाम का बंदा है, वो क्या कर देता है, वो 200 बॉटल 24 के हिसाब से बेच देता है। इसका मतलब 24 × 200 क्या आ जाएगा? 4800 आ जाएगा। सेलिंग प्राइस की कैलकुलेशन करूंगा मैं 200 बॉटल के ऊपर एंड रिमेनिंग 300 बॉटल के ऊपर। ठीक है, तो 200 बॉटल जब वो बेच देता है 24 के हिसाब से, एंड 18 बॉटल, सॉरी 300 बॉटल वो बेच देता है 18 पर के हिसाब, सॉरी 22 पर के हिसाब से, बाकी के 300 बॉटल, तो मुझे टोटल सेलिंग प्राइस पता चल जाएगी। 200 बॉटल बेच रहा है 24 के हिसाब से, इसका मतलब 4800 मुझे सेलिंग प्राइस मिल गई, सेल मिल गया मुझे, रेवेन्यू मिल गया 200 बोतल बेचने के बाद। अब 300 बोतल जब वो बेच रहा है 22 रुपए पर के हिसाब से, तो उसको कितना मिलेगा? 6600 रुपए मिलेगा। तो टोटल 500 बोतल के सेलिंग के ऊपर उसको कितना प्राइस मिलने वाला है? 10,000 और 1400, 11,400। कितना प्रॉफिट मिलने वाला है उसको? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस इतनी हो जाएगी। अब देखो, सेलिंग प्राइस अगर इतनी है, कॉस्ट प्राइस अगर इतनी है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। सेलिंग प्राइस करूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगा तो क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा मुझे 3400। ये क्या मिल गया मुझे? प्रॉफिट मिल गया। जो भी प्रॉफिट मिल गया, तो आपके प्रॉफिट में से सैलरी भी जाएगी वर्कर की, वो सैलरी -60। तो प्रॉफिट में से सैलरी जाने के बाद वर्कर की मेरे पास कितने बचे? 600 का ओवरऑल प्रॉफिट मिल गया। 600 का ओवरऑल मुझे प्रॉफिट मिल गया सबकी सैलरी निकालने के बाद भी। तो इसका ही मतलब ये जो मोहित है उसकी सैलरी कितनी होगी? 2800 होगी। तभी तो 3400 में से 2800 जाएंगे, तो ओवरऑल मुझे 600 का प्रॉफिट मिल रहा था जब मैं 22 के ऊपर बेच रहा हूं। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? तो एक्स की वैल्यू 2800 है, तो कौन से ऑप्शन से मैं बता सकता हूं? एक्स की वैल्यू अगर 2800 है, एक्स की वैल्यू अगर 2800 है, ठीक है, मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यू अगर 2800 है, तो 100 इंटू कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या थी? कैपिटल एक्स की वैल्यू 28 थी। तो ऑप्शन नंबर ए से आंसर दे पा रहा हूं मैं, 100x। सभी को समझ में आ गया इस मेथड से क्वेश्चन? इस मेथड से क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया क्या? एक बार मुझे सभी लोग कंफर्म कर दो, उसके बाद मैं एक बार कन्वेंशनल मेथड भी बता दूंगा जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पूरा। ठीक है, अगर ये मेथड समझ में आ गई ना, तो एक बार कन्वेंशनल मेथड भी चेक कर लेते हैं, ताकि अभी हम सीख रहे हैं। ठीक है, दोनों मेथड आप सभी को पता होने चाहिए, जितने मेथड होते हैं, क्योंकि एग्जाम में कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आंसर आ सकता है, कुछ नहीं बता सकते। इस मेथड से आएगा तो काफी अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो कन्वेंशनल मेथड से भी निकाल सकते हो आप। एक सेकंड, बी की वैल्यू, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था, 24, 24।
ठीक है गाइज, एक बार कन्वेंशनल मेथड चेक कर लेते हैं। अब कन्वेंशनल मेथड में देखो, अब उसको 600 का अगर प्रॉफिट हो रहा है, उसको अगर 600 का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगा तो मुझे क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो इस प्रॉफिट में से अगर मैं एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, उसमें से अगर मैं मोहित की सैलरी सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे 600 रुपए मिलने चाहिए। इतना क्लियर है सभी को? प्रॉफिट में से सैलरी निकालने के बाद जो भी प्रॉफिट अंकुर के हाथ में आएगा वो 600 रुपए आएगा मोहित की सैलरी देने के बाद। तो एसपी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं? देखो, एसपी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले 200 बॉटल बेच रहा है 24 के ऊपर, इसका मतलब 4800 क्या मिल जाएगा उसको? सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, 200 बॉटल के ऊपर। अब बाकी के बी माइनस 200 बॉटल बेच रहा है 22 रुपए के हिसाब से, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 22 बी माइनस 22 इंटू 200 क्या मिल जाएगा? 4400 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 4400 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगी मुझे टोटल सेलिंग प्राइस। ये क्या मिल जाएगी मुझे? टोटल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, 22 के हिसाब से। एंड उसमें से अगर मैं एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब स्मॉल एक्स की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये वैल्यू मिल जाएगी मुझे 600 के बराबर। तो देखो, 4800 में से 4400 गया, 400 बचा। तो 400 प्लस के सिंबल में 22 बी माइनस के सिंबल में x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 600 मिल जाएगा। 400 को इस डायरेक्शन में भेज दूंगा तो 22b माइनस के सिंबल में x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करते हैं। अब पॉसिबिलिटी नंबर 2 चेक करते हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 2 में क्या गिवन है? देखो, पॉसिबिलिटी नंबर, हाँ, तुमने इसी मेथड से किया होगा ना, बट ये लॉस के केस में थोड़ा एक माइनर चेंज है, वो पकड़ में आ गया तो आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखो, लॉस के केस में आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये इसीलिए बता रहा हूं, नहीं बताता तो भी चलता, बट एक केस आपको ध्यान में रखनी है। एक ट्रैप है जिसमें आप नहीं फंसना चाहिए। तो देखो गाइस, लॉस के केस में क्या होता है? लॉस के केस में होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। अब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है तो इसमें मैं प्लस एक्स करूं कि माइनस एक्स करूं इज इक्वल टू 600 मिल जाएगा, क्योंकि ओवरऑल लॉस भी 600 हो रहा है। मुझे एक बात बताओ कि प्लस एक्स करूं कि माइनस एक्स करूं? ये हो रहा है मुझे लॉस। ठीक है, लॉस में मोहित की सैलरी ऐड करूं तब जाके 600 के बराबर आ जाएगा, कि मोहित की सैलरी सब्ट्रैक्ट करूं तब जाके 600 के बराबर आ जाएगा? विपुल का आंसर आ रहा है ऐड करना है। बाकी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? जैसे देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया था? एसपी माइनस सीपी में से मोहित की सैलरी सब्ट्रैक्ट कर दी, वैसे यहाँ पर सीपी माइनस एसपी में से मोहित की सैलरी ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? शिवानी का भी आंसर आ रहा है ऐड करना पड़ेगा। अब देखो, जिसको नहीं समझ में आ गया मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐड करना पड़ेगा करेक्ट आंसर है। देखो, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, मैं 100 रुपए का मैं माल खरीद के ला रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपए का मैं माल खरीद के ला रहा हूँ एंड उसकी सेलिंग प्राइस मिल गई है मुझे 60 रुपए। बेचने के बाद मुझे 60 ही रुपए मिल गए, मैंने लॉस के ऊपर बेच दिया। तो मुझे लॉस कितने का हो गया? मुझे 40 का लॉस हो गया। ये तो सभी को क्लियर है। मुझे 100 रुपए मेरे जेब में थे, मैंने माल ला लिया एंड वो माल बेचने के बाद 60 ही रुपए का माल बेचा गया, तो मुझे लॉस हो गया 40 का। अब 40 का अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे सैलरी भी तो देनी है, मुझे वर्कर की सैलरी भी देनी है। तो सैलरी ऑलवेज लॉस में ऐड किया जाएगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल लॉस जो होगा वो वर्कर की सैलरी देने का भी तो लॉस होगा ना। तो टोटल लॉस मुझे कितना हो जाएगा? जो लॉस मुझे एसपी माइनस सॉरी सीपी माइनस एसपी करने के बाद मिला था, एंड लॉस जो है वो सैलरी देने के बाद मिल रहा है, ये भी तो लॉस ही है ना। मोहित को जो सैलरी दे रहा हूं मैं वो भी तो एक प्रकार का लॉस ही है, जो सैलरी बांट रहा हूं मैं वर्कर में वो भी तो एक प्रकार का लॉस ही है। तो ओवरऑल लॉस निकालने के लिए मुझे लॉस प्लस सैलरी करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया ना गाइस? देखो, अगर मेरे वर्कर की सैलरी 20 रुपए रहती है तो मुझे ओवरऑल लॉस कितने का होता? देखो, 60 रुपए का पहले ही लॉस हो गया ट्रांजेक्शन के ऊपर, उसके बाद मुझे वर्कर को, मेरे नौकर को 20 रुपए और देने सैलरी के तौर पे, तो ओवरऑल मेरा लॉस कितना हो गया? 60 रुपए का हो गया ना ओवरऑल लॉस। तो 100 पे 60 रुपए का लॉस हो गया, इसीलिए लॉस प्लस सैलरी करना पड़ेगा। ठीक है, शिवानी को नहीं समझा? विपुल बोल रहा है कि शिवानी को नहीं समझा। देखो शिवानी क्या बोल रहा है ये। तो देखो क्या मिल जाएगा मुझे? मुझे प्लस एक्स करना पड़ेगा, मतलब लॉस प्लस एक्स करूंगा तो मुझे ओवरऑल लॉस मिल जाएगा। लॉस प्लस एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? ओवरऑल। अब आगे चेक करते हैं सीपी की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं मैं। टोटल बॉटल्स कितने थे? टोटल बॉटल्स बी थे। एक बोतल की प्राइस कितनी थी? 16 के हिसाब से।
तो क्या मिल जाएगा 16B मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइज 16B मिल जाएगा। ठीक है, तो एक सेकंड, मैंने सीपी किया है ना यहाँ पर, मेरा गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पर मैंने सीपी तो नहीं किया, मैंने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस ही तो किया है सिर्फ। सीपी कहाँ पर किया है मैंने? वही तो बोल रहा हूँ, सीपी कहाँ पर किया है मैंने? कोई बता भी नहीं रहा, क्वेश्चन गलत हो गया करके। तो देखो ये क्या मिल गई मुझे, ये मिल गई मुझे सेलिंग प्राइस। ठीक है, करेक्ट है ना? क्योंकि 4800 200 बोतल के ऊपर, बाकी के रिमेनिंग बोतल के ऊपर इतने रुपए 22 के हिसाब से ये मिल जाएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस अगर मैं कॉस्ट प्राइस करूंगा तो कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया था मुझे? कॉस्ट प्राइस मिल गया था बी बोतल के ऊपर 16 रुपए के हिसाब से, मतलब 16B मिल जाएगा। 16B मिल जाएगा माइनस एक्स मिल जाएगा इज इक्वल टू 600 मिल जाएगा। ठीक है, अभी इक्वेशन करेक्ट है। अब देखो गाइज, यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे? 400 मिल जाएगा। तो 400 एंड 22B माइनस 16B क्या मिल जाएगा? 6B मिल जाएगा। तो 400 प्लस 6B माइनस एक्स, 400 प्लस 6B माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 600। तो देखो 6B माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 400 इस डायरेक्शन में जाएगा तो 200 मिल जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 1 देना है, क्योंकि ये जो सेलिंग प्राइस थी उसमें से कॉस्ट प्राइस करने के बाद एक्स मुझे सब्ट्रैक्ट करना था। ठीक है, तो इतना आंसर क्लियर है। अब ऐसे ही यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगी? टोटल बॉटल्स कितने थे? बी थे। एक बोतल की प्राइस कितनी है? 16 है, तो 16 इंटू बी करना पड़ेगा। 16 इंटू बी माइनस एसपी, एसपी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 200 बोतल वो सेल करता है। केस नंबर 2 के बारे में हम चेक कर रहे हैं, 200 बोतल वो सेल करता है 24 के हिसाब से। तो क्या मिल जाएगा मुझे? 4800 तो कॉमन ही रहेगा, 4800 कॉमन रहेगा प्लस के सिंबल में। बाकी की सेलिंग प्राइस कहां से आ रही है? बाकी की सेलिंग प्राइस वो अब 22 के अलावा 18 से बेच रहा है वो। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? 18 इंटू बी माइनस 200। 18 इंटू क्या मिल जाएगा? बी माइनस 200। तो क्या मिल जाएगा? 18B माइनस के सिंबल में 18 इंटू 2 3600। 18 इंटू 2 क्या मिल जाएगा? 3600। ये क्या मिल जाएगी मुझे? ओवरऑल सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। अब इसमें ये क्या मिल गया मुझे? लॉस मिल गया। कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करूंगा तो लॉस, उसमें और लॉस ऐड करना है, सैलरी ऐड करना है, तो ओवरऑल लॉस मुझे 600 का मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर लेते हैं। क्या मिल जाएगा यहाँ पर? देखो 16B है एंड माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस 18B, इसका मतलब माइनस 2B। ठीक है, एंड ये प्लस एक्स है तो प्लस एक्स को इस डायरेक्शन में लिख लेते हैं, तो प्लस एक्स माइनस 2B, क्योंकि एवरी जगह पर इनके बीच में प्लस या फिर माइनस है तो ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। अब देखो ये जो 4800 है, 4800 में से माइनस का सिंबल में क्या है? माइनस के सिंबल में मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या क्या मिल जाएगा मुझे? करेक्ट सॉल्व कर रहा हूं ना मैं? बिल्कुल करेक्ट है ना आंसर? माइनस, अच्छा अच्छा, बराबर है बराबर है। क्योंकि इसका अगर साइन प्लस हो रहा है, देखो माइनस के सिंबल से इसका साइन प्लस हो रहा है, तो 4800 का माइनस हो रहा है ना, तो ओवरऑल मुझे क्या मिल जाएगा? ओवरऑल मुझे माइनस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 1200 मिल जाएगा, क्योंकि 4800 का सिंबल लगेगा। बड़ा नंबर कौन सा था? 4800 था, तो 4800 का सिंबल लगेगा। ठीक है, तो 4800 का सिंबल लग गया, मतलब माइनस 1200। प्लस के सिंबल में एक्स तो मैंने लिख लिया, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 600 मिल जाएगा। तो x माइनस 2B इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1800 मिल जाएगा। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को अगर मैं ऐड करूंगा तो ऊपर माइनस एक्स है, नीचे प्लस एक्स है, तो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल आउट, मैं ऐड कर रहा हूं। ठीक है, अब देखो 6B है, 6B में से 2B चला गया तो क्या मिल जाएगा? 6B में से 2B चला गया तो 4B बचेगा। 4B बचेगा एंड ऊपर कितना था? ऊपर 200 था एंड नीचे 1800 था, दोनों को ऐड करूंगा तो 2000। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? बी की वैल्यू 500 मिल जाएगी। नंबर ऑफ बॉटल 500। समझ में आ गया सभी को कैसे सॉल्व करना है? बी की वैल्यू 500 मिल गई तो उससे मैं इजीली निकाल सकता हूँ कि सैलरी कितनी है। ठीक है, बी की वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करो, ये जो कैपिटल बी की वैल्यू है ना, कोई भी एक इक्वेशन में पुटअप करो तो मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करूंगा, बी की वैल्यू 500 मिल गई थी ना, तो 6 इंटू 500 क्या मिल जाएगा? 7×5 = 30, मतलब 3000 मिल जाएगा। माइनस के सिंबल में एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 200 मिल जाएगा। ठीक है, 200 इस डायरेक्शन में आएगा तो 3000 माइनस 200 2800, एंड एक्स इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव एक्स, एक्स की सैलरी क्या मिल जाएगी? 2800। क्लियर है सभी को कैसे सॉल्व करना है? आगे बढ़ते गए, काफी टाइम चला गया।
एक सेकंड अभी देखने दो मुझे कि कौन सा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, करो, यही क्वेश्चन करो, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी एग्जाम में आ जाए एंड आप कन्वेंशनल मेथड से करोगे तो वो जो लॉस है, लॉस के टाइम सैलरी ऑलवेज वर्कर की ऐड करनी पड़ती है, ठीक है, एंड प्रॉफिट में से सैलरी सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये चीज आपको माइंड में कंसिडर करके रखना पड़ेगा। 10-15 मिनट एक्स्ट्रा के चले गए, बट ठीक है, एग्जाम है, 1 साल की एक्स्ट्रा की मेहनत नहीं करनी है, तो अभी 10-15 मिनट ऐसे टॉपिक के ऊपर लगाना वाजबी है, ठीक है। अब ये डीआई है, इसके ऊपर 3 क्वेश्चन है, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ऊपर। डीआई इजी है वैसे, सॉल्व करो आप, सॉल्व करो, तब तक मैं डायग्राम ड्राइंग वगैरह निकाल लेता हूँ। चार स्टेशन है एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब हाईवे के ऊपर 4 स्टेशन लगते होंगे, ठीक है। आगे क्या बोला है, 4 स्टेशन के नाम है PQRS इन स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ ट्रेन A, B एंड C गिवन है आपको, ठीक है। 1/3 A किलोमीटर पर आवर, 1/4 A किलोमीटर पर आवर, 1/6 A किलोमीटर पर आवर। आगे बोला है ट्रेन ए स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन P एट 10 AM आफ्टर 3 आवर, B एंड C स्टार्टेड फ्रॉम स्टेशन Q, ठीक है, सॉरी स्टेशन Q एंड R रेस्पेक्टिवली। तो B स्टेशन Q से स्टार्ट होता है, एंड ये जो C स्टेशन है, सॉरी C जो ट्रेन है R स्टेशन से स्टार्ट होता है, एंड ये जो A है P स्टेशन से बढ़ता है, ठीक है। एंड A कितने बजे बढ़ता है, 10 AM को A निकलता है, 10 AM को निकलता है, एंड 3 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मतलब B कब निकलता होगा, 3 घंटे बाद B एंड C निकलते हैं, तो 3 घंटे बाद मतलब 1 PM को, 1 PM को B निकलता होगा, एंड 1 PM को C निकलता होगा, ठीक है। आगे क्या बोला है देखो, ये जो ट्रेन A एंड B है रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, रनिंग इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड्स S की तरफ जा रहे हैं A एंड B ट्रेन, तो इन दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों की डायरेक्शन एस की तरफ हो जाएगी, मतलब सेम डायरेक्शन हो जाएगी ट्रेन ए की एंड ट्रेन बी की। अब आगे क्या बोला था, अब आगे बोला था स्टेशन एस विच इज अपोजिट टू ट्रेन सी, इसका मतलब सी स्टेशन एस के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब स्टेशन पी की तरफ ट्रेवल कर रहा होगा, ठीक है। सी की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ए एंड बी के डायरेक्शन के अपोजिट आ जाएगी। आगे क्या बोला है देखो गाइज, आगे बोला है बी एंड सी मीट करते 2 घंटे बाद, ठीक है। ये 1 PM को निकलते हैं, 2 घंटे बाद मीट करते, इसका मतलब 3 बजे मीट करते होंगे। तो इनका एक मीटिंग पॉइंट बना लेता हूं मैं, इनका क्या हो जाएगा, इनका एक मीटिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब बी ने भी 2 घंटे ट्रेवल किया, सी ने भी 2 घंटे ट्रेवल किया,
अब 2-2 घंटे ट्रेवल करने के बाद ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल होगा, डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर बी की स्पीड ज्यादा होगी तो 2 घंटे में बी ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, अगर सी की स्पीड कम होगी तो सी कम डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, ये चीज सीखना जरूरी है। तो ये इस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं 2-2 घंटे बाद, ऐसे मान के चलते हैं। तो ये 2-2 घंटे बाद इस पॉइंट के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। एंड इस पॉइंट पे जब बी एंड सी आता है तो टाइम कितना हो गया, 3 बज गए, क्योंकि 2 घंटे बाद वो मीट करते हैं, ऐसे बोला है। ठीक है, 1 बजे निकलते हैं, 2 घंटे बाद मीटअप करते हैं, इसका मतलब 3 बज गए इस पॉइंट के ऊपर। जब ये जो बी है, बी डैश आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, एंड सी डैश आ जाएगा इसी पॉइंट के ऊपर। ये क्या हो जाएगा, बी एंड सी का मीटिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है, आगे बोला है, देखो देखो देखो, ठीक है, ट्रेन बी एंड ट्रेन सी मीट आफ्टर 2 आवर्स एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑल थ्री ट्रेन एट 3 PM। तो देखो 3 PM तक ए भी चला होगा, 3 PM तक ए भी चला होगा ना, क्योंकि ए 3 घंटे तक, देखो ए 3 घंटे पहले चलता है, ए 3 आवर पहले चलता है, तब ए 1 बज गया था। ठीक है, उसके बाद बी एंड सी 3 बजे तक इस पॉइंट पे आ रहे हैं, तो ए भी तो 2 घंटे चलेगा, क्योंकि बी एंड सी 2 घंटे में ये मीटिंग पॉइंट के ऊपर आ रहे हैं। तो ए भी थोड़ा ना थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा, मान लेते कि ए 3 घंटे में इतना डिस्टेंस कवर करता है, एंड बाकी के 2 घंटे में यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है, आगे निकल जा सकता है, या फिर एस स्टेशन पे भी आ सकता है। ये अभी तक हमें कंफर्म नहीं पता। ठीक है, आगे क्या बोला है देखो, बट ये जो तीनों ट्रेन का डिस्टेंस है 3 बजे तक का, वो टोटल डिस्टेंस है 900 किलोमीटर। वो टोटल डिस्टेंस कितना है, 900 किलोमीटर है। आगे क्या बोला है, व्हेन बी एंड सी मीट, ट्रेन ए जो होगा वो स्टेशन क्यू के ऊपर आ जाता है। अब देखो स्टेशन क्यू के ऊपर ए आ जाता है, ऐसे बोल दिया है। इसका मतलब ये 2 घंटे में, बाकी के 2 घंटे में ए कहां पर आता होगा, ए आता होगा क्यू के ऊपर। तो मैं ए डैश बना लेता हूं। ठीक है, ए डैश मिल जाएगा, क्योंकि 5 आवर्स में 3 बजे ए कहां पर होगा, 3 बजे ए होगा इस पोजीशन के ऊपर, मतलब क्यू स्टेशन के ऊपर। बी एंड सी कहा होंगे, 3 बजे इस पॉइंट के ऊपर होंगे, मीटिंग पॉइंट के ऊपर होंगे। सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? इतना तो अब कोई चैनल वाले एक्सप्लेन नहीं करेंगे 10,000 देने के बाद भी। तो क्वेश्चन मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है गाइस, अब आपको सॉल्व करना है। क्या बताना है आपको, व्हाट टाइम ट्रेन ए एंड सी विल मीट आफ्टर 3 PM। तो देखो अब सी 3 बजे यहां पर है, बी सॉरी ए 3 बजे यहां पर है, तो ए इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो ए एंड सी मीटअप करेंगे। तो आपको बताना है कि उनके मीटअप का टाइम क्या है। आ गया क्या किसी का आंसर? ठीक है, अगर क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया तो आंसर निकालो फिर। 3 बजे के बाद ए एंड सी जब मीट करेंगे तो उनके मीटअप का टाइम क्या है, ये आपको बताना है। मतलब सी डैश एंड ये जो ए डैश है, ए डैश इस डायरेक्शन में जाएगा, सी डैश एक ही तरफ आएगा। ये दोनों इतने जगह में कहीं ना कहीं एक जगह पे मिलेंगे। जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जिसकी स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा। बट जिस भी टाइम के बाद वो मीटअप करेंगे, उस मीटअप पॉइंट का आपको क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है। ठीक है, मतलब कितने बजे ए एंड बी मिलते होंगे।
विपुल का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, 6 बजे, पुराने वाले प्री के टाइम के ऊपर। 6 बजे, ठीक है। ये विपुल का गन्ने का जूस पीने का टाइम है, उसके लिए इसने 6 PM मार्क कर दिया। 6 PM इज द रॉन्ग आंसर। 6 बजे नहीं आएगा, सोचो, दिमाग लगाओ। आ रहा है क्या किसी का आंसर, कि स्टार्ट करें? ऑप्शन नंबर डी आ रहा है उसका आंसर फिर से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये नहीं तो ये, शिवानी का भी ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। इजी है, 900 का यूज नहीं किया। हाँ, क्वेश्चन तो इजी है, बट ये डायग्राम वगैरह समझना मुश्किल है थोड़ा। डायग्राम वगैरह अगर समझ में आ जाएगा तो इजीली बन जाएगा। ए इज इक्वल टू 360। ए इज इक्वल टू 360 मतलब ये स्मॉल है ना स्पीड में जो गिवन है। मैंने तो ए का भी यूज नहीं किया। ठीक है, जिस भी मेथड से निकाला होगा आंसर करेक्ट है आपका। देखो अब तीन ट्रेन है, ए बी एंड सी, तीन ट्रेन है। तो तीन ट्रेन की स्पीड किस में गिवन है? ए बी सी, तीन ट्रेन की स्पीड गिवन है 1/3, 1/3 ए, 1/4 ए, 1/4 ए मिल जाएगा, 1/6 ए मिल जाएगा, 1/6 ए मिल जाएगा। अब ये फ्रैक्शन वगैरह लेने से अच्छा है कि इनका रेशियो ले लेता हूं मैं, ठीक है। इनका रेशियो लूंगा तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों जगह पे। ए ए एंड ए कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में 3 4 6, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 3 4 6 का एलसीएम आ जाएगा। सबको मैं 12 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, सबको 12 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 4 यूनिट मिल जाएगा, 3 यूनिट मिल जाएगा, 2 यूनिट मिल जाएगा। एंड वैसे भी पहले वेरिएबल में ही तो था, पहले भी वेरिएबल में था, अब मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं हो गए। समझ में आ रहा है ना सभी को? पहले भी तो ये ए वेरिएबल में था ना, ये पहले भी तो वेरिएबल में ही था स्पीड, तो उसको मैंने यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या फर्क गिर रहा है? तो ए की स्पीड, बी की स्पीड एंड सी की स्पीड का मुझे रेशियो पता चल गया, 4 3 एंड 2। क्या रेशियो पता चल गया मुझे? 4 3 एंड 2। ये मुझे रेशियो पता चल गया ए बी सी के स्पीड का, ठीक है। ए बी सी, इन तीनों के स्पीड का मुझे रेशियो क्या मिल जाएगा? इन तीनों के स्पीड का मुझे रेशियो मिल जाएगा 4 3 एंड 2। इसे थोड़ा साइड में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये रेशियो मिल गया इनके स्पीड का, तो मुझे एक बात बताओ गाइस, स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिस्टेंस पता चल जाएगा। ए यहां से यहां तक 3 घंटे जाता है 4 यूनिट के स्पीड के साथ, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस 8 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा। करेक्ट है ना? सॉरी सॉरी, 12 यूनिट का डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि स्पीड कितनी है उसकी? 4 यूनिट है। टाइम कितना ले रहा है वो? 3 घंटे ले रहा है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? 12 यूनिट मिल जाएगा। उसके बाद देखो 2 घंटे 4 के स्पीड के साथ ए जाता है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा 8 यूनिट मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 20 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 20 यूनिट हो गया। इतना क्लियर है? अब आगे चेक करते गए, देखो अब आगे और एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि बी यहां से मीटिंग पॉइंट तक एंड सी यहां से मीटिंग पॉइंट तक 2 घंटे 2 घंटे ट्रेवल करते हैं। इसका मतलब टाइम क्या है? टाइम कांस्टेंट है। टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। ये तो पता है ना सभी को? टाइम कांस्टेंट होने से स्पीड इनटू टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। जब कभी भी टाइम कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही रेशियो डिस्टेंस का होता है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट होने से अगर ये चीज आपको पता है तो यहाँ पर केस में टाइम मुझे कांस्टेंट दिख रहा है यहां से यहां तक का एंड यहां से यहां तक का 2 2 घंटे।
टाइम कांस्टेंट है तो बी की स्पीड एंड सी की स्पीड का रेशियो क्या मिल जाएगा, बी एंड सी के स्पीड के रेशियो मिल जाएगी मुझे 3:2। स्पीड का रेशियो अगर 3:2 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 3:2 मिल जाएगा। डिस्टेंस का भी रेशियो क्या मिल जाएगा, 3:2 मिल जाएगा। अगर डिस्टेंस का भी रेशियो 3:2 है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, 2-2 घंटे है, डायरेक्ट डायरेक्ट की तो गिवन है। देखो 2 घंटे बी ट्रेवल कर रहा है, 2 घंटे सी ट्रेवल कर रहा है, तो बी की स्पीड कितनी है, ऐसे भी तो आ सकता है, डायरेक्ट डायरेक्ट भी तो आ सकता है आंसर। बी की स्पीड कितनी है, 2 घंटे 3 के स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, इसका मतलब 6 यूनिट आ जाएगा डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 6 यूनिट डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, 6 यूनिट डिस्टेंस। 2 घंटे सी ट्रेवल करता है 2 के स्पीड के साथ, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। सी ने ट्रेवल किया हुआ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 यूनिट आ जाएगा। तो देखो इन तीनों ने 3 बजे तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 3 बजे तक ए कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, 12 यूनिट प्लस 8 यूनिट, मतलब टोटल 20 यूनिट। बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 1 से 3 बजे तक 6 यूनिट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो क्या आंसर मिल जाएगा मुझे, 6 यूनिट मिल जाएगा। सी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, आर से बी तक आता है, सॉरी आर से मीटिंग पॉइंट तक आता है, मतलब 4 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, तो कितना डिस्टेंस मिल जाएगा, 4 यूनिट डिस्टेंस मिल जाएगा 3 बजे तक। बट ये तो बोल रहा है कि 900 किलोमीटर ट्रेवल करता है, तो ये क्या आ जाएगा, 900 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो 20 और 10 क्या मिल जाएगा, 30 यूनिट। 30 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 900 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर। 1 यूनिट की वैल्यू अगर 30 किलोमीटर है, तो 12 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 × 30 क्या मिल जाएगा, 12 × 30 मतलब 12×3 = 36, 360 क्या मिल जाएगा। एक सेकंड इसे ऐसे ही रहने देते हैं, यूनिट में भी रहने देते हैं, ताकि यूनिट से इजीली कैलकुलेशन बन जाए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 है, इतना आपको ध्यान में रखना है, या फिर ऊपर में लिख लेता हूं, देखो 12 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 360 मिल जाएगी। 8 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 240 मिल जाएगी। तो पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस इतना मिल जाएगा मुझे। उसके बाद देखो 6 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 180 मिल जाएगी, 180 किलोमीटर। एंड 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12×4 = 20, करेक्ट है ना, हाँ 3×4 = 12 मतलब 120 मिल जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस। ठीक है, इतना डिस्टेंस मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू सभी को पता हो गई होगी कि 1 यूनिट की वैल्यू 30 किलोमीटर। ठीक है, साइड में लिख लेता हूं मैं, 1 यूनिट क्या मिल जाएगा, 1 यूनिट = 30 किलोमीटर मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस के हिसाब से। अब देखो गाइस, और मैं क्या निकाल सकता हूं, अगर अगर देखो टोटल ए कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, ए टोटल 5 घंटे में, 3 घंटे प्लस 2 घंटे, टोटल 5 घंटे में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब ही कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 600 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। 360 प्लस 240 टोटल डिस्टेंस 600 का, कितने टाइम में, 5 घंटे में। तो देखो 600 किलोमीटर कवर करता है 5 आवर में, तो एक की स्पीड मिल जाएगी मुझे 120 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ रहा है, अगर एक की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 यूनिट की वैल्यू 120 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगी। 4 यूनिट की वैल्यू 120 किलोमीटर क्या मिल जाएगा, 120 किलोमीटर पर आवर मिल जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल गई, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 90 किलोमीटर पर आवर। 2 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने इंडिविजुअल स्पीड्स भी निकाल लिए सभी के, 120 90 60 क्या मिल जाएगा मुझे, 120 90 60 मिल जाएगा। तो देखो ए की स्पीड क्या मिल जाएगी, ए की, बी की, सी की। ए की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर, सी की स्पीड क्या मिल जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने क्या निकाल ली, स्पीड निकाल ली। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला था, देखो मैंने जितनी वैल्यू इंपॉर्टेंट थी उतनी वैल्यू तो निकाल ली है। अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि एट व्हाट टाइम ए एंड सी विल मीट आफ्टर 3 PM। तो 3 PM के बाद ए एंड सी कहां पर मिलते होंगे। अब देखो 3 PM के बाद मतलब ए की पोजीशन क्या हो जाएगी, ए की पोजीशन ये हो जाएगी, ए डैश हो जाएगी 3 PM के ऊपर, सी की पोजीशन ये हो जाएगी। अब देखो ये दोनों कोई ना कोई एक पॉइंट के ऊपर मीटअप करेंगे। अगर ये दोनों कोई ना कोई एक पॉइंट के ऊपर मीटअप करेंगे, तो टाइम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इस कंडीशन में भी टाइम क्या हो जाएगा, टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। टाइम कांस्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि ए उतने टाइम में यहां तक आ गया, सी उतने टाइम में यहां तक आ गया, एंड ये दोनों सेम टाइम के ऊपर निकलते हैं, मतलब 3 PM को निकलते हैं। ठीक है, ये दोनों सेम टाइम के ऊपर निकलते हैं।
इसका मतलब 3 पीएम को निकलते होगे, ठीक है। मैंने ये ए की वैल्यू निकाली है स्पीड। हाँ, बाद में बताना मुझे कि ए की वैल्यू कैसे निकाल सकता है। अभी तो देखो, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, ए डैश एंड सी डैश के बीच में डिस्टेंस कितना मिल जाएगा, ये कोई ना कोई एक पॉइंट के ऊपर मीटअप करते होगे, इसका मतलब टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा कांस्टेंट। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा कांस्टेंट। टाइम अगर कांस्टेंट होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है। तो स्पीड का रेशियो मेरे पास क्या था, ए एंड सी का, ए एंड सी का स्पीड का रेशियो था 4 यूनिट एंड 2 यूनिट, मतलब 2:1। क्या मिल जाएगा, 2:1। ये क्या है, स्पीड का रेशियो है। अगर ए का एंड ये सी का स्पीड का रेशियो 2:1 है तो डिस्टेंस का भी रेशियो 2:1। बट इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 180 किलोमीटर का। 180 किलोमीटर का डिस्टेंस है ना यहां से यहां तक के बीच में, तो डिस्टेंस है 180 किलोमीटर का। अगर डिस्टेंस 180 किलोमीटर का है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस 180 किलोमीटर का है, बट ए जो है कितना डिस्टेंस कवर करता है, ए यहां से यहां तक 2 यूनिट कवर करता है एंड सी 1 यूनिट कवर करता है। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट कवर हो रहा है। बट यहाँ पे तो टोटल डिस्टेंस 180 है। 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 60। तो ए कितना कवर करता है, ए कवर करता है, ए कवर करता है 20 यूनिट, मतलब 20 यूनिट मतलब 120 किलोमीटर। 120 एंड सी कितना कवर करता है, 60 किलोमीटर, ठीक है। ए कवर करता है 120 किलोमीटर, सी कवर करता है 60 किलोमीटर। अब देखो, ए जो है 120 किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने स्पीड के साथ, ए की स्पीड कितनी है, इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। एक स्पीड 120 है ना, 120 स्पीड के साथ। इसका ही मतलब एक स्पीड कितने 120 है, 120 किलोमीटर कवर कर रहा है 120 स्पीड के साथ। 120 किलोमीटर कवर कर रहा है 120 किलोमीटर पर आवर स्पीड के साथ। डिस्टेंस बाय टाइम करूंगा तो टाइम कितना लगेगा, 1 आवर लगेगा। 3 बजे निकल रहा है, 3 बजे निकल रहा है, 1 घंटे में मीटिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, मतलब 4 बजे आ जाएंगे। आंसर क्या मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना सभी का। तो 5a/5a = 1 आवर। हाँ, यूनिट के साथ खेला होगा ना आपने, आपने यूनिट के साथ खेला होगा। मैंने डिस्टेंस निकाल लिया। देखो, इनके बीच में डिस्टेंस कितना था, 6 यूनिट का। यहाँ पे कितना दिख रहा है, 2 यूनिट प्लस 1 यूनिट, टोटल 3 यूनिट दिख रहा है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 6 यूनिट। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट मिल जाएगी। मतलब 3x की वैल्यू 6 यूनिट, तो 1x की वैल्यू 2 यूनिट। तो 2x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2x की वैल्यू मिल जाएगी 4 यूनिट एंड 1x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 यूनिट। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 4 यूनिट। 4 यूनिट डिस्टेंस वो कवर करता है 4 यूनिट स्पीड के साथ। ऐसे भी निकाल सकते थे, बट ये यूनिट वेरिएबल वगैरह कंफ्यूजन होगा, तो डिस्टेंस भी आसान मेथड है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते गए, एक सेकंड में थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि रिकॉर्डिंग देखने वालों को थोड़ा समझ में आ जाए। अरे रुको ना, अभी कल क्या करना है, अभी 2 क्वेश्चन बाकी है ना इसके। ये डीआई थी ना, 2 क्वेश्चन बाकी है इसके ऊपर। ये डिस्टेंस कितना था, 120 था ना। सॉल्व करो, क्या बोला है देखो। when tray A and C meet each other after after 3 p.m. then find the ratio of distance of train B from station P to station R। तो आपको B का डिस्टेंस निकालना है कि स्टेशन P से B की दूरी क्या होगी एंड स्टेशन R से B की दूरी क्या होगी, उसका आपको रेशियो निकालना है। इस पॉइंट पर ए एंड सी मिलते होंगे,
क्वेश्चन समझ में आ गया ना सभी को? इस पॉइंट पर अगर ए एंड सी मिलते हैं तो ए एंड सी कितने घंटे बाद मिलते हैं? ए एंड सी 1 घंटे बाद मिलते हैं, 3 बजे से 1 घंटे बाद। तो 1 घंटे में सी ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, ए ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर कर लिया, बट ये जो बी है 1 घंटे में यहां से यहां तक चला जाएगा। तो आपको यही निकालना है कि बी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो बी की न्यू पोजीशन है, तो ये न्यू पोजीशन आर से डिस्टेंस कितना है एंड पी से डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का, उसका आपको रेशियो लेना है। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? ए बी सी की स्पीड क्या थी? 120, 90, 60। 120, 90, 60। उनका जो रेशियो था ए बी एंड सी का, 4 यूनिट, 3 यूनिट एंड 2 यूनिट था। ठीक है, आ रहा है आंसर किसी का? इतना क्या मुश्किल है इसमें? जल्दी आंसर आना चाहिए ना। देखो, अब 3 बजे कहां पर था बी? 3 बजे इस पोजीशन के ऊपर था। ठीक है, 3 बजे अगर इस पोजीशन के ऊपर था तो 4 बजे कहा चला जाता वो? क्योंकि यहाँ पे यही बोला है ना कि ए एंड सी जब मीट करते हैं, ए एंड सी जब मीट करते हैं 3 बजे के बाद, इसका मतलब ए एंड सी कब मीट करते हैं? 4 PM को मीट करते हैं। अभी निकाला था हमने, 4 PM को मीट करते हैं। 3 PM पर बी यहाँ पर था, तो 4 PM पर कहाँ पे होगा? थोड़ा आगे निकल गया होगा। 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा बी जो है? 1 घंटे में 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। बट यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना है? 120 है। अगर टोटल डिस्टेंस 120 है तो बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? बी ने यहां से यहां तक का 90 डिस्टेंस कवर किया। एंड आर से बी की जो नई पोजीशन है, ये बी की जो नई पोजीशन है, उनके बीच का अंतर कितना है? 30 किलोमीटर का है, क्योंकि टोटल कितना था? 120 किलोमीटर था। टोटल कितना था? 120 किलोमीटर था। तो आपको यही बोला है कि ये जो बी की न्यू पोजीशन है, आपको यही बोला है कि ये जो बी की न्यू पोजीशन है, ये जो न्यू पोजीशन है, उस पॉइंट से फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ट्रेन बी फ्रॉम स्टेशन पी। तो स्टेशन पी से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना मिल रहा है मुझे? 360 प्लस 240, 600। 600 प्लस 180 क्या मिल जाएगा? 780 मिल जाएगा। 780 प्लस 90 क्या मिल जाएगा? 780 प्लस 90 मिल जाएगा, 780 प्लस 90 मिल जाएगा 870। इसका मुझे रेशियो लेना है। स्टेशन आर से कितनी दूरी है बी की? स्टेशन आर से 30 किलोमीटर की दूरी दिख रही है। 30 के साथ रेशियो लेना है। 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 29:1 मिल जाएगा, क्योंकि 29 3 87 29 के टेबल में आता है। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर डी मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी का आंसर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर का। क्या बोला है? ट्रेन ए मिट्स ट्रेन बी एट स्टेशन एस। ठीक है, अब देखो, ए डैश एंड ये जो बी डैश है स्टेशन एस को मिलते हैं। फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये दो क्वेश्चंस के आपको आंसर निकालने हैं। एट व्हाट टाइम ट्रेन ए एंड बी विल मीट? कौन से टाइम पर मिलते होंगे ट्रेन ए एंड बी? उसके बाद बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एस। तो पी एंड एस के बीच में डिस्टेंस बताना है, मतलब टोटल डिस्टेंस बताना है। आर तक का डिस्टेंस तो मुझे पता ही है। आर तक का डिस्टेंस क्या मिल जाएगा? 600। 600 प्लस 180, मतलब 780। 780 प्लस 20 क्या मिल जाएगा? 900 मिल जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना मिल जाएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, आर तक का डिस्टेंस मुझे 900 मिल जाएगा। ये जो आर तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना मिल जाएगा मुझे? 900 किलोमीटर मिल जाएगा। अब आपको आर से एस तक का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस निकालना है, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है,
720 तो आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर डी तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। 720 थोड़ी ना आ सकता है पी एंड एस के बीच में डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस 900 का है, तो 720 तो कभी भी नहीं आ सकता। तो 720 नहीं आ सकता, तो ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। एक तो ऑप्शन नंबर बी आ सकता है, उसके बाद ये भी ऑप्शन गलत आ जाएगा, क्योंकि 840 भी नहीं हो सकता। 840 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां तक की आर तक का ही डिस्टेंस कितना है, आर तक का ही डिस्टेंस 900 का है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए या फिर ऑप्शन नंबर बी में से बताओ क्या आंसर आ सकता है। आ रहा है किसी का आंसर कि स्टार्ट कर दूं। देखो स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ध्यान दो गाइस, क्या बोला है देखो, ए जो है एंड ये जो बी है वो स्टेशन एस को मिलते हैं। अब एक चीज आपने नोटिस की है क्या, अगर ये दोनों स्टेशन एस के ऊपर मिलते हैं, इसका ही मतलब देखो, देन फाइंड द आंसर एट विच टाइम ए एंड बी विल मीट, मतलब कौन से टाइम के ऊपर मिलते होंगे। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट निकालना पड़ेगा जिस पॉइंट के ऊपर ए ने एंड बी ने सेम टाइम को ट्रेवल किया होगा, मतलब ए एंड बी सेम टाइम के ऊपर निकलते हैं। तो देखो, सबसे पहले 10 बजे ए निकलता है, तब बी तो नहीं निकला था। ए 3 घंटा ट्रेवल करता है, तो ए इस पॉइंट के ऊपर आ जाता होगा 3 घंटे बाद। 3 घंटे बाद अगर इस पॉइंट के ऊपर आ जाता है, 3 घंटे बाद बी निकलता है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों 3 PM को निकल रहे हैं, सॉरी सॉरी 1 PM को निकल रहा है, क्योंकि 10 बजे से 3 घंटे के बाद 1 PM ही तो होगा ना। इसका मतलब बी भी 1 PM को निकल रहा है, एंड ए 1 PM को कौन से पॉइंट के ऊपर था, इस पॉइंट के ऊपर था। समझ में आ रहा है किसका आंसर आ गया, कि एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। शिवानी का आंसर आ गया, जो कि करेक्ट है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ रहा है शिवानी का, जो कि करेक्ट है। अब देखो गाइज, मैंने क्या बोला है कि 1 PM को ट्रेन बी कहां पर थी, 1 PM को ट्रेन बी थी स्टेशन नंबर क्यू के ऊपर, ठीक है। एंड 1 PM को ट्रेन नंबर ए कहां पर थी, ट्रेन नंबर थी इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, 1 PM को। अब 1 PM को ट्रेन बी भी निकल रही है, 1 PM को ट्रेन ए भी निकल रही है, दोनों ट्रेन रुकते नहीं है बीच में। अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो उनकी जो स्पीड होती है, रिलेटिव जो स्पीड होती है, वो क्या होती है, सब्ट्रैक्ट होती है। तो ए की स्पीड, बी की स्पीड, सी की स्पीड, ए की स्पीड कितनी थी 120 थी, बी की स्पीड कितनी थी 90 थी, सी की स्पीड कितनी थी 60 थी। तो देखो, ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम डायरेक्शन में जब कोई ट्रेन, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है, तो उनकी जो स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड का सब्ट्रैक्शन होता है। तो रिलेटिव स्पीड का अगर मैं सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो 120 माइनस 90 क्या आ जाएगा, उनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 30 km/h। ये क्या मिल जाएगी मुझे, ये मिल जाएगी रिलेटिव, ये क्या मिल जाएगी मुझे, रिलेटिव स्पीड मिल जाएगी 30 km/h। अब देखो, इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वो कितना रहेगा, जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पकड़ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा, वो ओरिजिनल जो इनके बीच में गैप था उतना ही डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ठीक है, उतना ही डिस्टेंस एक्स्ट्रा का कवर किया जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, 240 है। तो डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा, 240 का डिस्टेंस कवर किया जाएगा 30 km/h रिलेटिव स्पीड के साथ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा, मुझे ये टाइम पीरियड मिल जाएगा जिस टाइम पीरियड के ऊपर ये दोनों मिलते होंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा, 8 आवर मिल जाएगा। तो 8 आवर के बाद ये दोनों मिलते होंगे, 1 PM के बाद 8 आवर मतलब 9 PM को वो मिलते होंगे। समझ आ रहा है, 9 PM कहां पर दिख रहा है, 9 PM ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब बात रही डिस्टेंस निकालने की। अब डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूं, देखो, अब ट्रेन डिस्टेंस कैसे निकाल सकता है,
डिस्टेंस निकालने के लिए ट्रेन ए यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस कवर करता है, कितने टाइम में कवर करता है? ट्रेन ए को तो 8 घंटे लगे ना यहां से यहां तक जाने के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रेन बी 8 घंटे में कितना कवर करती है? ट्रेन बी 8 घंटे में क्यू से एस तक का डिस्टेंस कवर करती है। 8 घंटे में ट्रेन बी की स्पीड कितनी है? 90 है। तो 8 इंटू 90 करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा ट्रेन बी ने ट्रेवल किया हुआ। एंड ट्रेन बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 8 घंटे में? 1 PM को क्यू से निकलती है, 9 बजे एस के ऊपर पहुंचती है। तो 8 घंटे में 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ, मतलब 8 9 72 720 किलोमीटर डिस्टेंस क्यू से एस तक का आ जाएगा। क्यू से एस तक का डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये जो पॉइंट क्यू है, क्यू से एस तक का डिस्टेंस आ जाएगा, क्यू से एस तक का डिस्टेंस आ जाएगा 720। ठीक है। अब आपको यहां से यहां तक का डिस्टेंस पता है ना, पी से क्यू तक का, उसमें ऐड कर दो। पी से क्यू तक का डिस्टेंस कितना है? पी से क्यू तक का डिस्टेंस मुझे 600 मिल जाएगा। तो 600 अगर मैं ऐड करूंगा 720 में, 720 में अगर मैं 600 ऐड करूंगा तो मुझे टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा, जो कि कितना होगा? 320 होगा। क्लियर है आंसर सभी का? लक्ष्मी, महेश, तुहिन, विपुल, सभी को क्लियर है ना क्वेश्चन? डीआई समझ में आ गए सभी को? ठीक है, अगर डीआई समझ में आ गई तो डीआई मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप के ऊपर। आप ये डीआई अपने पास रखना, सॉल्व करके देखना। ठीक है, काफी अच्छी डीआई है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। रिलेटिव स्पीड भी कवर हो रही है, टाइम कांस्टेंट होता है वो भी फार्मूला लगा दिया हमने, स्पीड का रेशियो लिया है हमने। ठीक है, तो अभी तो सेशन एंड कर देता हूं, बाकी का एक क्वेश्चन है वो कल करेंगे। ठीक है, तो आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो गए, बट क्वेश्चन हाई लेवल के थे, लेंदी क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस कल करते हैं, मिलते हैं कल 1 PM को। एंड शाम को मिलते हैं 7 बजे मेंस के क्लास में, सॉरी प्री की क्लास में। ठीक है, तो एवरीवन टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।